हेलो फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मित्तू आज लेकर के आई हूँ गणेश भगवान की बुधवार की कथा। गणेश भगवान सब देवता में प्रथम पूजित है। गणेश भगवान के पूजा करने से मात्र रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ बल बुद्धि विद्या सब कुछ मिल जाती है। केवल उनके पूजा करने से सुमिरने मात्र से महादेव के घर में, महादेव के परिवार में सब कोई पूजित है। उनके परिवार में नंदी का भी पूजा होता है, उनका गण का, उनका सवारी का, गणेश जी का भी, कार्तिक जी का भी, भोले का, सब देव हैं। लेकिन सब में सब परिवार पूजा किसी का नहीं होता है। लेकिन एक मेरे महादेव हैं जिनके परिवार में सब किसी का पूजा होता है। माँ गौरी और महादेव, गणेश जी, कार्तिक जी, नंदी जी सब परिवार पूजित है। और सब में मेरे गणेश जी हैं सो प्रथम पूजित है। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस व्रत के साथ हरी वस्तुएं का उपयोग करना सर्वश्रेष्ठ है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप, बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बीच में ही नहीं जाना चाहिए। अब ज़्यादा नहीं देर करते हुए मैं बुधवार की कथा शुरू कर रही हूँ। जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको गणेश भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। सुख शांति समृद्धि सौभाग्य आरोग्य बरसात होते रहे। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहाँ पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। वह व्यक्ति माना नहीं, हट कर दिया और अपने नगर को चल पड़ा पत्नी को लेकर के। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक अब अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसा ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। जो असली पति था उसी को पकड़ने लगा सिपाही। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। दोनों एक जैसे ही थे तो पत्नी क्या बोलती? वह शांत बैठी थी। वह किसे अपनी असली पति कहे, वो किसको अपनी असली पति कहे? दोनों एक ही जैसे थे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने गमन नहीं करना था। भगवान आकाशवाणी किए कि तुमको, ए मूर्ख, तूने बुधवार के दिन गमन क्यों किया? तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तथा सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। उसके सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। गणेश जी की कृपा से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ उसके घर में बरसते रहती है। जहाँ भी निकले, यात्रा पर जाएं बुधवार के दिन, तो ये कथा को सुन लेने से सारे दोष कट जाते हैं और यात्रा में जाने से लाभ होती है। किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होता है।
गणेश भगवान की कृपा बरसते रहती है। गणेश भगवान के कोई भी गिफ्ट हो, हम लोग जल्दी ही किसी को गिफ्ट में गणेश भगवान को दे देते हैं, लेकिन गणेश भगवान को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, क्या कि गणेश भगवान के पास रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ रहती है। गणेश भगवान को गिफ्ट करने से हम लोग को सब कुछ चला जाता है, इसीलिए गणेश भगवान को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। गणेश भगवान को सब देवता को गिफ्ट में दे दीजिए, लेकिन गणेश भगवान को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। और गणेश भगवान से सदा सर्वदा आप लोग पर कृपा बनी रहे। और अभी तक मेरे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि